हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, आप सब लोग वेट कर रहे थे तो टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब एनईपी के हिसाब से जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल पूछे जा सकते हैं उसकी एक लिस्ट लेके आए हैं। और देखो, मैं जितना भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो तो आपको पढ़ना ही है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इतना पढ़ना है। पहले इतना पढ़ लो, अगर कुछ नहीं पढ़ा है ठीक है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं कि सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा तो आप कुछ इंपॉर्टेंट दे दो। तो मैं पहले बोलता हूं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो तो आप पहले इतना कर लो, और जिसने पहले से पढ़ के रखा है उसको भी बोलता हूं कि इतना जो टॉपिक है उसको अच्छे से देख लो एक बार, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा है तो अच्छे से देख लो और एकदम पक्का कर लो इसको। ठीक है, तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। आंसर इन शॉर्ट, 2 मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। व्हाट इज अ साउंड परचेसिंग? ओके। व्हाट इज द इन्वेंटरी मैनेजमेंट? ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी ने पूछा है। व्हाट इज मीन बाय स्टॉक लेस परचेसिंग? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप अच्छे से करना है इसको। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरियो, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, अच्छे से करना। ठीक है। व्हाट इज द जॉब प्रोडक्शन और गिव एन एग्जांपल। डिफरेंस द डेफिनेशन ऑफ द टूरिज्म। ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रलाइज परचेसिंग? सेंट्रलाइज परचेसिंग के बारे में आपको बताना। व्हाट इज मीन बाय द कॉन्ट्रैक्ट परचेसिंग? ये भी अच्छे से करना है। और ये गिव द मीनिंग ऑफ बेंचमार्किंग इन टीक्यूएम। गिव द मीनिंग ऑफ द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी का मीनिंग बताना आपको। उसके बाद लिस्ट आउट द फंक्शन ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी के कंट्रोल के फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर कंट्रोल ऑफ इन्वेंटरी, फंक्शन ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैंकेट परचेसिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज मीन बाय द टीक्यूएम, मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं टीक्यूएम। और एक है आपका लास्ट, फॉर्मूला ऑफ लोकल इंडेक्स, लोकेशन इंडेक्स, सॉरी लोकेशन इंडेक्स। चल, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट परचेसिंग मेथड, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। उसके बाद एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का स्कोप पढ़ना। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज परचेस। अब देखो इसको तो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि यहां से कुछ 2 मार्क्स का भी काम आता है, शॉर्ट नोट में भी काम आ जाता है। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द प्लांट लोकेशन। ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो ये है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ना तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि भाई उन्होंने जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो नहीं पूछी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद डिस्कस द स्कोप ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल। स्टेट द एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैं तो बोलूं साथ में पढ़ लो। ओके, और डिसेंट्रलाइज के साथ साथ सेंट्रलाइज के भी पढ़ लो, मतलब सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से करो। कहीं ना कहीं एक आध टॉपिक भी आ गया तो काम हो जाएगा अपना। ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा कवर हो जाएगा। एक्सप्लेन द केजन एंड केरेयो थियरी। ठीक है, ये एक आपको अच्छे से करके जाना इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम में। उसके बाद स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीक्यूएम एंड एक्सप्लेन एनी 6 पॉइंट इन डिटेल्स। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीक्यूएम, और कोई भी 6 पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। चलिए, उसके बाद अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं तो मेक और बाय डिसीजन। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द बाय, या तो मेक और बाय डिसीजन, दोनों में से कोई एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, या तो ऐसे पूछ सकते या तो ऐसे पूछ सकते। जस्ट इन टाइम, ये तो अच्छे से करना है आपको, जस्ट इन टाइम। टाइप ऑफ प्रोडक्शन, एडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, 6 सिग्मा अच्छे से करना है। टाइप्स ऑफ टूरिज्म करना है, और टूरिज्म तो गुजरात करना है। ठीक है,
इतना करने के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि चलो कुछ स्किप हो रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट भी है, स्किप हो रहा है, तो करो उसको अच्छे से। और आपको यहाँ पर एक केस स्टडी भी आती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो ऐसे होते हैं कि केस स्टडी लिखते नहीं है, ड्रॉप कर देते हैं। मैं आपको एक ही सजेशन देता हूं, आपका जो बीए का पेपर है ना, वो एटलीस्ट 20 मिनट पहले केस स्टडी से पहले वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जिसमें आपको शॉर्ट नोट पूछते हैं, केस स्टडी से पहले आपको एक शॉर्ट नोट पूछते हैं, वहां तक आप एटलीस्ट 20 मिनट से पहले, मतलब पेपर का जो टाइमिंग है उससे पहले 20 मिनट का टाइम बचाओ, और वो 20 मिनट में केस स्टडी को अच्छे से पढ़ के लिख ही दो। और केस स्टडी को लिखो, छोड़ के मत आओ। केस स्टडी जो आपने जितना भी बीए पढ़ा है ना, सेम 6 में जो जो चैप्टर पढ़ा है, उस कहीं चैप्टर के टॉपिक के ऊपर ही आपको केस स्टडी होता है। उस टॉपिक को पहचान के उस टॉपिक के रिलेटेबल केस स्टडी सॉल्व करके दो। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केस स्टडी के अंदर ऐसे ही सॉल्यूशन गप्पे मार के लिख के आते हैं, ऐसा नहीं। केस स्टडी का सॉल्यूशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बेस पे सॉल्व करके दो, ठीक है, तो अच्छे मार्क्स देंगे केस स्टडी में। वरना तो देखो आप गप्पे भी मारोगे तो मैं मानता हूँ केस स्टडी में थोड़े मार्क्स हर किसी को मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स के लिए मैं बोलता हूँ आप केस स्टडी पहचानो कि कौन से चैप्टर के रिलेटेबल है। उसके लिए पहले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके पता चलेगा कि ये चैप्टर के कौन से रिलेटेबल थियरी मतलब केस स्टडी पूछी है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ आप अगर इतना अच्छे से करते हो तो आप बीए के अंदर अच्छे से पास आउट हो जाओगे। और इसके अलावा आपकी इंटरनल के पेपर में अगर कुछ नया टॉपिक है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर ये टॉपिक भी पूछा है, तो मैं अगर लगता है मेरे को इम्पोर्टेंट तो मैं आपको यस बता दूंगा कि हाँ ये भी कर लो, ओके। बाकी स्टूडेंट्स आप समझदार हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।